ये बताया जा रहा है कि किस तरह से धीरे धीरे जर्नलिस्ट के अलावा वो सारे लोग जो किसी ना किसी तरीके से यूएस के साथ काम कर रहे हैं उनके जान को भी खतरा है या उनकी फैमिलीज को लेकर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाई एंडेड तरीके से डील की जा रही है, ये बताया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं पुणे से जिनके पेरेंट्स स्टक है अफगानिस्तान में। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर ये बताएं कि किस तरह से अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है, आपके पेरेंट्स किधर हैं और क्या एक डरावना माहौल वहाँ पे आप बताएं। हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं यूएस फोर्सेस के साथ अमेरिकन फोर्सेस के साथ काम कर रहा था अफगानिस्तान पे, एक ट्रांसलेटर के जैसे और इंटरप्रेटर, और एक दूसरा एडिशन इसका पॉइंट में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था मीडिया में और प्रेस में, और इसलिए मैंने एक प्रिकॉशनरी मैसेज डाल दिया। वैसे ही मैं खुद का मम्मी पापा को जल्द से जल्द तुरंत आपको जैसे ही हो सकता है देश को छोड़ के उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान जहाँ भी अगर हो सकते हैं आप निकल जाइए। फिर भी मेरा मम्मी पापा, मेरा पेरेंट्स जो है हमारा बंगलो को छोड़ के एक परिवार वैसे कुछ दूसरा जगह में गया और वहाँ पे हाइडिंग में रहते और उन लोग घर से बाहर नहीं जा सकते। 24/7 घर में अंदर है और तालिबान वाले लोग बाइक से हमारा वहाँ पे गया था, हमारा पड़ोसी से इन्वेस्टिगेशन और पूछ रहा था कि मोहम्मद अहमदी का पेरेंट्स कौन है, आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। फिर हमारा पड़ोसी वाले लोग ऐसे ही मेरा मम्मी पापा को बोल दिया था कि तालिबान वाले लोग आ गया था, आपसे पड़ोसी वाले लोग से पूछ रहा था कि मोहम्मद अहमदी कौन है, उनका पिताजी माताजी कौन है, ऐसे ही पूछ रहा था। फिर ऐसे ही एक प्रॉब्लम आ गया, मगर जो भी है हम लोग नहीं डरते, हमारा रेजिस्टेंस चल रहा है। जो भी होगा, ये जितना लोग बच्चे वाले लोग यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये लोग एक सिपाही है और पाकिस्तान और तालिबान का खिलाफ में हमेशा खड़ा होना चाहिए। और एक दूसरा बात यही है कि मैं धन्यवाद दिल से बोलना चाहता हूँ पूरा सभी अफगान लोगों को जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली टू शेफ सीना और आदित्य ठाकरे साहब को एक धन्यवाद दिल से मैं बोल देता हूँ, क्योंकि आज वहीं अफगानिस्तान के एक प्रोफेसर को भी हिंदुस्तान लाया गया है। उन्होंने बताया है कि तालिबान आने के बाद अफगानिस्तान में लोग किस तरह दहशत में जीने को मजबूर हैं। Still in their hearts, and whosoever comes and rules, they are not just gonna let go of them. जहां हमने एक जगह कई बच्चों से बात की, ऐसे कई लोग हैं जो जस्ट अभी अफगानिस्तान से आए हैं। मेरे साथ डॉक्टर गजरे जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये 8 साल इन्होंने अफगानिस्तान में स्पेंड किया है, वहाँ के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है। तो आज जब ये लास्ट मंगलवार को यहाँ पे आए हैं, इन्होंने फ्रेश अफगानिस्तान को देखा है। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं सर क्या एक पहली तस्वीर थी आप जब छोड़ के यहाँ पे आ रहे थे तब क्या तस्वीर थी? बहुत ही डरावनी थी, हम सुन रहे हैं। हालात काफी खराब हो चुके थे, जैसे संडे को तख्ता पलट चुका था और सब लोग फिरात में थे कि यहाँ से जल्दी निकले जान बचा के। तो उनमें से मैं भी एक था, क्योंकि मेरी फ्लाइट थी मंडे को, और जैसे एयरपोर्ट पहुंचा तो एयरपोर्ट पूरा बंद हो चुका था और सब अफगान बेचारे इस तादाद में थे कि क्या करें और कैसे करें, और ये मालूम नहीं हो रहा था कि अभी कैसे यहाँ से निकले। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद भारत से आयात निर्यात बंद हो गया है। इसकी वजह से देश में ड्राई फ्रूट्स के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और वशी खूना की रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से कब्जा किया है और अपने मन हिसाब से देश चला रहे हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से उसका असर बड़े पैमाने पे अलग अलग लेवल पर पड़ा है। भारत देश की अगर हम बात करें तो तालिबान ने भारत देश के साथ जो निर्यात था उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाई है, जिसके चलते ड्राई फ्रूट मार्केट जो है उस पर असर पड़ा है। हम आपको बता दें कि भारत देश में मैक्सिमम ड्राई फ्रूट्स 80% से ज्यादा जो ड्राई फ्रूट्स है वो अफगानिस्तान से आते हैं, ऐसे लोगों का कहना है। और इससे जो है अब क्योंकि अफगानिस्तान में ऐसे हालचाल चल रहे हैं, अफगानिस्तान का सिनेरियो ठीक नहीं है और उसी के चलते हम देखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स की मुंबई की मार्केट पे भी असर पड़ा है। मस्जिद बंदर के इसी यूसुफ मेहर अली रोड पर है जहां पे ड्राई फ्रूट्स की मार्केट जहां से शुरू होती है, और वहीं पे हम देखते हैं
कि किस तरह से जो है यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को लेकर भाव कहीं पे बढ़ा है। मैक्सिमम चीजें जो अफगानिस्तान से आती हैं उसमें से खास करके हम देखते हैं कि ये जो ड्राई फ्रूट्स है उस पर असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आइए कुछ ट्रेडर्स से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या एक असर पड़ा है ये पूरे ड्राई फ्रूट्स के मार्केट पे। सर ये बताएं फिलहाल किस तरह से एक सिनेरियो चल रहा है ड्राई फ्रूट्स के रेट्स को लेकर। अफगानिस्तान पे जिस तरह से हलचल हुई है, तालिबान ने कब्जा किया है, क्या उससे ड्राई फ्रूट मार्केट में असर पड़ी है? क्योंकि ये बताया जाता है कि 80% से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स भारत देश में जो आता है वो अफगानिस्तान से है। जी मैम, फ़र्क तो थोड़ा बहुत पड़ा है और आगे भी फ़र्क पड़ने वाला है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के ज़्यादा फ़र्क नहीं। ऑलरेडी एलमंड्स के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं जिसकी वजह से कस्टमर बेस बहुत कम हो गया हमारा और बहुत। अब बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल नजर सुर्खियों पर डालते हैं। तो अफगानिस्तान में पैदा हुए संकट का असर सीधे तौर पर भारत पर भी देखा जा रहा है। इंडियन स्पाइस मार्केट के डायरेक्टर ने बताया है कि अभी अगले कुछ दिन में ड्राई फ्रूट्स के दाम और बढ़ने की आशंका है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि हालात जल्द ठीक होंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुन पाते हैं। जिस तरह से चीजें हलचल दिखाई दे रही हैं, ऐसे में हम देखते हैं कि कैसे ड्राई फ्रूट्स मार्केट को लेकर भी इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहा है। हमने देखा मार्केट्स में गए, ड्राई फ्रूट के रेट्स किस तरह से बढ़ रहे हैं। कहीं पे मार्केट्स में ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है तो रेट्स हाई है और कहीं पे स्टॉक की अवेलेबिलिटी ये बड़े क्वेश्चन मार्क में है। ऐसे में क्या एक पूरा प्रोसेस है, किस तरह से चीजें इम्पैक्ट हो रही है, क्यों इम्पैक्ट हो रही है और कितने डेप्थ लेवल तक ये सारी चीजें इम्पैक्ट होगी, इन सब को लेकर आज हमारे साथ जुड़े हैं विजय बुटा जी, जो यहाँ एपीएमसी के इंडियन स्पाइस मार्केट के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स और डेट्स के इंपोर्ट मार्केट के भी ये प्रेसिडेंट है पिछले कई सालों से। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपको पता है कि किस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, इसके चलते उन्होंने जो निर्यात थी, एक गिव एंड टेक का जो एक रिलेशन था, उस पर भी रोक लगाई है। क्या एक इसका इम्पैक्ट और प्रभाव मार्केट्स पे पड़ा है? सबसे पहले तो ये जो इम्पैक्ट हुआ है उस हिसाब से मार्केट में माल आना बंद हो गया है और जब तक बैंकिंग फैसिलिटी चालू नहीं होगी तब तक ये माल नहीं आ पाएगा। वहाँ पे कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई नॉमिनेशन नहीं है जो कस्टम में पास करके माल भेज सके और काफ़ी सारी दिक्कतें अभी फिलहाल आ रही है। कोई माल वहाँ से निकलता नहीं है और माल आता नहीं है। आप सर ये जो है अगर इसको थोड़ा सा एलैबोरेट वे में हर पॉइंट बताएं। आप बैंक्स को लेकर बातचीत कर रहे थे, तो क्या एक वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है? क्या बैंक के ट्रांजैक्शन कहीं कहीं पे रुक गए हैं? एक्चुअल में बैंकिंग सिस्टम ही क्लोज है वहाँ पे। बात तो हो रही है, शिपर लोगों से बातचीत तो हो रही है। शिपर लोगों से वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, शांति से सब लोग अपनी घरों में और अपना कामकाज कर रहे हैं साउथ अफगानिस्तान में और वहाँ कोई तकलीफ नहीं है लोकल में तालिबान से लेके। पर बैंकिंग सिस्टम और गवर्नमेंट कस्टम डिपार्टमेंट जो सर्टिफिकेट देती है कि ये माल अफगानिस्तान ओरिजिन है, जिस वजह से हम लोगों को ड्यूटी फ्री माल आता है जो है साफ्टा एग्रीमेंट के मुताबिक, तो ये एक सर्टिफिकेट मिल नहीं सकता है गवर्नमेंट से, तो उस हिसाब से माल निकलता भी नहीं है वहां से अफगानिस्तान से और यहाँ पे आता भी नहीं है। सर ये बताएं कि अफगानिस्तान से ये बताया जाता है कि 80% से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स इंडिया में जो आते हैं वो अफगानिस्तान से आते हैं। क्या एग्जैक्टली कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो अफगानिस्तान जिसका सोर्स है और क्या अभी फिलहाल इम्पैक्ट पड़ा है? पिछले कितने दिनों से ये आप देख रहे हैं? पिछले कोई लंबा चौड़ा डिफेक्ट नहीं है। 15 अगस्त के पहले तो सब माल का शिपमेंट आ चुका था। 2 बॉर्डर से आता है, एक तो छाबर ईरान का छाबर पोर्ट से आता है, वो दूसरा अमृतसर बॉर्डर अपना चमन और अमृतसर पाकिस्तान होके माल आता है। तो अफगानिस्तान में पैदा हुए संकट का असर सीधे तौर पर भारत पर देखा जा सकता है। कई इसके पहलू नजर आ रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर। हम लोगों को हाथ दिलाया और जमीन से हम लोगों को उठाया। इस मोहब्बत को हम लोग कभी नहीं भी भूल पाएगा।